हेलो एस्पायरेंट, आज हम गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड 3 एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और इस गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है और वाइवा में क्या बोलना है इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा एक सिंपल सा जवाब है, वाइवा में वही लिखना है जो आपने पढ़ा है और लिखना भी वही है जो आपने पढ़ा है। आप अपने लैब मैनुअल को बढ़िया से देखेंगे, उससे जुड़ा हुआ जितना एस्पेक्ट है, चाहे वो नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट हो, apparatus रिक्वायर्ड हो, वर्किंग थ्योरी हो, सर्किट डायग्राम हो या फिर ऑब्जर्वेशन टेबल हो, एवरीथिंग एकदम सेक्वेंसली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टू डिटरमाइन resistance of a galvanometer by half डिफ्लेक्शन मेथड। जिस मेथड से हम लोग गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे उसका नाम है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। And find its figure of merit, figure of merit। ठीक है, ये फिगर ऑफ मेरिट क्या है हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो जो apparatus चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। apparatus रिक्वायर्ड, एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। जिसकी मदद से हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। हम बात कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर का, तो यहाँ पे पहला जो होगा दैट इज मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, उसके बाद बैटरी एलिमिनेटर, जो अगर उसका रेंज तुम्हें पता है, हम मान लेते हैं 0 से लेकर 12 वोल्ट, ये चाहिए होगा। उसके बाद हाई रेसिस्टेंस बॉक्स, हाई रेसिस्टेंस बॉक्स जिसका रेंज होगा 0 से लेकर 10,000 ओम। लो रेसिस्टेंस बॉक्स, इसका रेंज होगा 0 से लेकर 100 ओम। इसको हम लोग शंट रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, स्मॉल रेसिस्टेंस को शंट रेसिस्टेंस कहा जाता है। देन आफ्टर 2 वन वे की, 2 हम वन वे कीज लेंगे और हम आपको कनेक्टिंग वायर्स एंड सैंड पेपर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है और ये किस टाइप का होगा, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। बैटरी एलिमिनेटर जो हमारा पावर सप्लाई का काम करेगा। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, आप देख सकते हैं ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है जो मैक्सिमम 10,000 तक का इसका वैल्यू है। और ये रहा लो रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका मैक्सिमम वैल्यू 100 ओम है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर का, तो हम आपको गैल्वेनोमीटर भी दिखाते हैं। दिस इज गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। इसका खास बात यह है कि ये दोनों तरफ डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सो ये 0 से लेके इधर 30 डिवीज़न है और
इधर भी 30 डिवीज़न है। अब हम लोग थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। थ्योरी एंड वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग फार्मूला। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि जस्ट वर्किंग फार्मूला यूज कर देते हैं, G इजकल टू RS बाई R माइनस एस। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। वर्किंग थ्योरी और फॉर्मूला। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एपरेटस के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं। ए गैल्वेनोमीटर is a very sensitive device, very sensitive device which can detect very small current, feeble current। ठीक है। अब ये गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल of torque produced by a uniform magnetic field when a current carrying coil is placed in it। अगर कोई करंट कैरिंग कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो कॉयल एक टॉर्क फील करेगा। टॉर्क इज द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी वो कॉयल रोटेट करेगा। ठीक है। वैसे भी हम लोग यहाँ बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स, ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। इसका मतलब यह है कि ना तो ये किसी चार्ज पार्टिकल के मोशन को इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज करता है, बल्कि उसके डायरेक्शन को चेंज करता है, यानी डिफ्लेक्ट कर देता है। अब सवाल जब उठता है गैल्वेनोमीटर का और वो काम करता है तुम्हारा इस प्रिंसिपल पे, तो यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भाईवा में राइज हो सकते हैं। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है क्या? द स्पेस अराउंड ए मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। उसके बाद उसका दिमाग यहाँ पे जा सकता है एक्सटर्नल का, कि हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं। उसके लिए हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करते हैं। ठीक है। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स विच इमिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला भी पूछ सकता है, जो हमारे लिए ये होगा F इजकल टू Q V क्रॉस B। ठीक है। और यहाँ से बहुत सारा सवाल राइज हो सकता है। सवाल ये है कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर ये चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। दोनों के कॉम्बाइंड फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है। अगर इसके साथ अगर हम लोग QE भी ऐड कर देते हैं, ये दोनों मिलके ये लॉरेंज फोर्स हो जाएगा। ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि किसी
कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे कितना मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, उसके लिए जो फॉर्मूला होगा F इजकल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, और मैथमेटिकली यहाँ पे देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन थीटा आएगा। ठीक है, साइन 0 0। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसका अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बना के जाएगा तो उस पर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स काम करेगा। मैक्सिमम कब करेगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो वो चार्ज पार्टिकल मूव करता रहेगा। ठीक है, और यहाँ भी जब हम लोग टॉर्क का बात कर रहे हैं तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री में हो तो एक पूरा रोटेशन वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये है कैसा। ठीक है, इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो है जो मैंने कोरोना पीरियड में बनाया था, जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते थे तो गूगल मीट में पढ़ाता था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ऐसे जानो कि सबसे पहले एक सिलिंड्रिकल कोर है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत इस सिलिंड्रिकल कोर को एक एक्सल से क्या किया गया है, फिक्स किया गया है ताकि वहाँ पे वो फ्रीली रोटेट करे, ये रोटेट कर सकता है। और यहाँ पे एक स्प्रिंग इधर रखा गया है और इधर एक स्प्रिंग रखा गया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर ये इधर रोटेट करेगा, ठीक है, कब रोटेट करेगा, जब करंट फ्लो होगा तो इधर रोटेट करेगा, जैसे ही करंट ऑफ हो जाएगा तो फिर वापस आ जाएगा। ये इधर भी रोटेट कर सकता है अगर करंट का पोलरिटी चेंज कर दिया जाए। अब क्या है कि इसको एक हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में रखा जाता है। ठीक है, और इसका शेप इस तरह का होता है कि हम यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अगर ये नॉर्थ है तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे बहुत सारा जो कॉइल होगा, जो बॉन्डेड होंगे, उसका 2 टर्मिनल इधर है। अब इसको हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कर देते हैं। करंट जब इधर जाएगा, ठीक है, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अगर इसका पोलरिटी को हम चेंज कर देते, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये फिर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसी डिफ्लेक्शन को हम लोग मेजर करते हैं। इस डिफ्लेक्शन को हम लोग मेजर करेंगे एक स्केल के जरिए। ये है, अब यहाँ पे अगर एक पॉइंटर हम लोग डाल देते हैं 0 पे, अब ये इधर भी उतना ही डिफ्लेक्शन करेगा और इधर भी उतना ही डिफ्लेक्शन करेगा। अब यहाँ देख सकते हो, अभी ये 0 पे है, इट इज़ एट 0, और इधर भी 30 डिवीजन डिफ्लेक्ट कर सकता है और इधर भी 30 डिवीजन डिफ्लेक्ट कर सकता है व्हेन वी चेंज द पोलरिटी। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉइल है, ठीक है, उस कॉइल का रेसिस्टेंस हम लोग को निकालना है। ठीक है, और इसको निकालने के लिए जो सर्किट डायग्राम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम आप लोग बहुत बढ़िया से दिमाग में सेट करोगे। ये आपको आंसर शीट पे भी लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं, बैटरी एलिमिनेटर से। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और ये बैटरी एलिमिनेटर तभी कहलाएगा जब यहाँ पे एक एरो दे देंगे और इसका ये ईएमएफ है। हाँ, कभी कभी सवाल पूछ देगा कि व्हाट इज डू मीन बाय ईएमएफ।
EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी एलिमिनेटर। पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के दो एंड पॉइंट्स पे मापा जाता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सिंपली एक गैल्वेनोमीटर से हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बॉक्स रखेंगे जिसका नाम होगा हाई रेसिस्टेंस बॉक्स HRB, और इसको हम लोग R सिंबल से मेजर करेंगे। और यहाँ पे एक की 1, यहाँ पे 2 की यूज़ होगा, और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे ये कर देंगे। अब देखो करंट हमारा ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे होते हुए वापस यहाँ चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का बात कर रहा है कि जैसे ही इसको हम हाई रेसिस्टेंस से जोड़ेंगे, और हम एकदम हाई से जोड़ेंगे क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, हाई रेसिस्टेंस से जोड़ेंगे तो कम करंट जाएगा, जिससे इसके कॉइल के डैमेज होने का चांसेस कम रहेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हम लोग 10,000 में रखते हैं, तो हमको कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगा, देयर विल बी सम डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। उसको हम लोग डिवीजन से मेजर करेंगे। वी विल मेजर इट बाई डिवीजन। द डिफ्लेक्शन कैन बी मेजर्ड बाई डिवीजन। हाउ मेनी डिविजन्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम 0 आइदर साइड। ठीक है, तो उस डिफ्लेक्शन को हम लोग मान लेते हैं, इस ओम पे वो डिफ्लेक्शन हमारा थीटा मान लेते हैं, ये 20 डिवीज़न है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कितना करंट जा रहा है उसको हम लोग पता लगाते हैं। पहले देखो ये और ये सीरीज में है कि नहीं, तो हमारा I इजकल टू IG, जो करंट यहाँ से निकलेगा I, वो करंट यहाँ भी जाएगा, मतलब ये IG है। ठीक है, दैट इज E बाई V बाई R होता है। ये रेसिस्टेंस सीरीज में है R प्लस G, वेरी सिंपल। ठीक है, अब हाफ डिफ्लेक्शन करना है। ठीक है, हाफ डिफ्लेक्शन कब होगा इसका, जब इस पे जाने वाला करंट आधा हो जाए। ठीक है, उसको आधा करने के लिए हम एक नया सेटअप लगाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, एक शंट रेसिस्टेंस दैट इज कॉल्ड LRB, लो रेसिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, इसको हम लोग S से डिनोट करेंगे, और अब इसके साथ जोड़ देंगे। और यहाँ भी एक की लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय पहले इसको ऑन करेंगे, इसको ऑफ रखेंगे, और ये IG निकाल लेंगे। ठीक है, सेकंड टाइम हम दोनों को ऑन रखेंगे, दोनों को क्लोज करेंगे, जिससे क्या होगा कि करंट अब इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। अब ये I करंट निकला। ठीक है, और यहाँ पे अब जा रहा है IG डैश। ठीक है, और तब इधर कितना आएगा, I माइनस IG डैश, ये करंट आएगा। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग को नोट डाउन करना है, और एडजस्ट करते हुए नोट डाउन करना है कि कितना हम यहाँ से निकाले कि मेरा डिफ्लेक्शन, यानी अभी हमारा डिफ्लेक्शन कितना हो जाए, थीटा इजिकल टू, या थीटा डैश इजकल टू थीटा बाई 2, दैट इजकल टू 10 डिवीज़न। ठीक है, और जब 10 डिवीज़न हो रहा है तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, और कितना अभी ये कितना होगा। अब इसके लिए हमारा काम जो होगा, ये I जो है, दिस I इज इक्वल टू क्या होगा, जरा देखो, ये दोनों पैरेलल में है और उसके साथ ये सीरीज में है। ठीक है, तो हमारा I के लिए ये हो गया E बाई R प्लस जी एस बाई जी प्लस एस। ठीक है, ये I है। ठीक है, अब जरा देखो कि ये करंट कितना होगा हमारा, तो हम देख रहे हैं कि इसका ये टर्मिनल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ये और ये।
तो यहाँ से आई जी डैश जी इज इक्वल टू, यहाँ करंट कितना है, आई माइनस आई जी डैश इंटू एस। क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, आई जी डैश जी, तो ये वाला इधर आएगा प्लस आई जी डैश एस इज इक्वल टू आई एस। ओके, यहाँ से आई जी जब निकल जाएगा, आई जी इज इक्वल टू आई एस बाई आई जी डैश कॉमन ले लिए हैं आई जी डैश को, तो जी प्लस एस, तो दिस इज जी प्लस एस। ठीक है, और अभी ये आई जी डैश और ये आई जी दोनों को हम इक्वेट करेंगे, लेकिन कैसे, हमने पहले ही बताया था कि फिगर ऑफ मेरिट क्या है। फिगर ऑफ मेरिट को निकालने के लिए हम लिखेंगे कि द डिफ्लेक्शन अकर्ड इन द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना करंट जाएगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, करंट कम डिफ्लेक्शन कम, यानी आई वेरीज थीटा। यहाँ एंगल में मेजर नहीं कर रहे हैं, डिवीजन में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू के थीटा। ठीक है, तो ये के इज इक्वल टू आई बाई जो थीटा है, यही उसका फिगर ऑफ मेरिट है, यानी करंट पर डिवीजन। और वो करंट हम कैसे निकालेंगे, ये हमको पता है बैटरी एलिमिनेटर का, ये लगभग 2 वोल्ट का होता है। ठीक है, और अभी हमको नहीं पता है, लेकिन ये आर पता है, जी नहीं पता है। ठीक है, यानी जी निकालने के बाद ही हम इसको ये कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा के क्या हो जाएगा, आई क्या है, ई बाई आर जी प्लस जी इंटू थीटा। ये हमारा फिगर ऑफ मेरिट है, जिसको हमको निकालना है सबसे लास्ट में, लेकिन उसके पहले हमको जी को निकालना होगा। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, सीधे जी का वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं, जी इज इक्वल टू आर एस आर माइनस एस। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे शंट रेसिस्टेंस, अगर एस का वैल्यू, ठीक है, ये अगर आर का वैल्यू हमने 10,000 लिया और एस का वैल्यू 100 ओम लिया, तो यहाँ से तो निकल जाएगा, सिंपली आराम से निकलेगा। ये तुम्हारा 10,000 इंटू 100 बाई 9,900। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, जो भी उसका रेसिस्टेंस आएगा वो निकल जाएगा, और वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसको और इसको, ये दोनों आई जी इज इक्वल टू है हमारा के थीटा, और आई जी डैश इज इक्वल टू के थीटा बाई 2, क्योंकि जब हमने करंट को डिवाइड कर दिया तो हमारा डिफ्लेक्शन हाफ हो गया, करंट भी हाफ हो गया। ठीक है, इसको और इसको जब इक्वेट करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, इन दिस वे हम लोग निकालेंगे। आप इसको कर सकते हो या हम इसको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, हम ज़रा दिखाते हैं। ये है तुम्हारा आई जी डैश, आई जी डैश इज इक्वल टू, है ना, आई एस बाई जी प्लस एस। ठीक है, अभी यहाँ पे एक आई का वैल्यू भी हम लोग डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो डालेंगे ये है तुम्हारा के थीटा बाई 2। ठीक है, और आई जी जो है दैट इज सिंपली के थीटा। तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, दोनों के बीच का रिलेशन ये है कि कौन ज़्यादा है, हमारा ये ज़्यादा है। ठीक है, यानी आई जी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई जी डैश, आई जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई जी डैश। ठीक है, अब यहाँ पे आई जी का वैल्यू देंगे,
ये वाला, और यहाँ पे आई जी डैश का वैल्यू देंगे, ठीक है। यहाँ पे आई का वैल्यू डाल देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ई बाई आर प्लस जी एस बाई जी प्लस एस, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा आई का हो गया। साथ में क्या है, साथ में यहाँ पे आई है, और आई का तो वैल्यू दे दिए हैं, यहाँ पे एस होगा, और यहाँ पे हमारा जी प्लस एस है, ठीक है। ये वैल्यू हम उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो ये तुम्हारा आएगा ई एस, और नीचे देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जी प्लस एस है, तो जी एस और आर एस, आर जी प्लस आर एस ये तो हुआ, और यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस जी एस, क्योंकि ये जी एस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ई बाई आर प्लस जी, ई बाई आर प्लस जी इज इक्वल टू ई एस बाई आर जी प्लस आर एस प्लस जी एस, ठीक है। अब यहाँ से एक हो जाता है, इसको ये करते हैं, आर एस जी एस इज इक्वल टू आर जी प्लस आर एस प्लस जी एस, ठीक है। अब हमको देखना है कि इसमें हमको जी कहाँ से मिलता है, और एक चीज़ हम यहाँ इसको भूल गए हैं, तो ये इसके साथ होगा, तो ये 2, ठीक है। ओके, आर एस, ये आर एस को यहाँ ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे, और जी एस को भी इधर लाएंगे, तो इधर क्या बनेगा, आर एस प्लस जी एस, और इधर बच जाएगा सिर्फ आर जी, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, आर एस इज इक्वल टू आर जी प्लस जी एस, जी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो माइनस होगा ना यहाँ पे, यस, यहाँ पे तुम्हारा आर माइनस एस, ठीक है। तो फाइनली जी इज इक्वल टू आर एस बाई आर माइनस एस, ये हमारा आ गया। बच्चे इतना बड़ा थ्योरी नहीं लिखते हैं, ठीक है, सिंपली इसको यूज़ करते हैं। अगर एक्सटर्नल डिमांड करता है कि नहीं आप ये पूरा थ्योरी करके दिखाओ, तो इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट सर्किट को एनालाइज करने से ही हमको ये मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल क्या होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल जो कि बहुत सिंपल है, हमारा HRB, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 10,000 ओम, फुल डिफ्लेक्शन। ये ऑब्जर्वेशन टेबल डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होता है, लेकिन यही होता है। ये हो गया थीटा, ठीक है, इसको हमने मान लिया था 20। उसके बाद ये है तुम्हारा LRB, इसको हम लोग R रखते हैं, इसको हम लोग S रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वट, यहाँ पे हमारा हाफ डिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी θ/2। ओके, θ/2 हमारा क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा, 10 डिवीज़न या डिवीज़न लिखेंगे ही, ठीक है। और यहाँ पे हम दो फॉर्मूला लिखेंगे, एक तुम्हारा G इज इक्वल टू RS/R माइनस S, और K का वैल्यू लिखेंगे क्या, E/, शुरू में क्या था, शुरू में सिर्फ G और R था, G प्लस R थीटा, ठीक है। अब इस तरीके से एक चीज़ हमने गौर किया है, हम लोग एक्सपेरिमेंट में जब दिखाएंगे तो गौर करेंगे कि 10,000 से नीचे भी जब हम लोग करते हैं तो भी हमको 110 के अंदर ही हाफ हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू निकाल देंगे। ये वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है,
और ये वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर को आममीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पे ये दोनों वैल्यू के बगैर हो नहीं सकता है। यानी उस एक्सपेरिमेंट में ये लिखा गया है कि नॉन वैल्यू, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर ऑफ नॉन रेसिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज एंड वेरीफाई द सेम। हम एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भी एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर ऑफ नॉन रेसिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज। माने हम जिस रेंज का निकालना चाहते हैं उस रेंज का हम निकालें, ठीक है। देखते हैं आगे। टू कन्वर्ट a galvanometer of non resistance and figure of merit, ये दोनों जरूरी है, फिगर ऑफ मेरिट। यानी ये एक्सपेरिमेंट पहले एक्सपेरिमेंट का ही दूसरा पार्ट है, ठीक है। इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज, ए वोल्ट मीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज। और चूंकि हमारे पास वोल्ट मीटर 0 से लेके 3 वोल्ट तक का है, 0 से लेके 5 तक का है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 से लेके 3 वोल्ट। यानी वो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट होके एक वोल्ट मीटर का काम करेगा, ठीक है, जो फुल डिफ्लेक्शन में 3 वोल्ट को मेजर करेगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, फुल डिफ्लेक्शन जब होगा तो उस समय उसको जब मेजर करेंगे तो 3 वोल्ट आएगा। अब हम लोग इसका अपरेटस में क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। अपरेटस में गैल्वेनोमीटर, वही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, apparatus required moving coil galvanometer, ठीक है। जितने सारे चीज़ चाहिए थे वो सब यहाँ पे इंक्लूड होगा जो पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने यूज़ किया था। हम सिर्फ थ्योरी लिख देते हैं। ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर थ्योरी। A galvanometer can be converted to a voltmeter by connecting a high resistance इन सीरीज, ठीक है। यानी गैल्वेनोमीटर नॉर्मली वोल्ट को मेजर नहीं करता है। अगर आप वोल्ट को मेजर करवाना चाहते हैं तो उस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस बॉक्स डाल दीजिए। सिंपली दिस इज द गैल्वेनोमीटर, सीरीज में हम यहाँ पे डाल देते हैं HRB। अब ये वाला जो होगा ये हमारा कन्वर्टेड वोल्टमीटर, दिस इज कॉल्ड कन्वर्टेड वोल्टमीटर, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है हाई रेसिस्टेंस से, जब दोनों कॉम्बाइन कर लेंगे इन सीरीज में तब ये वोल्टमीटर का काम करेंगे। लेकिन हमको इसको वेरीफाई भी करना है, एंड वेरीफाई द सेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए हमको जो चाहिए सर्किट डायग्राम वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब हम उस सर्किट डायग्राम को बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं, वो ये कि हमारा यहाँ पे जो IG होगा, ठीक है, वो कितना होगा। IG हमको निकालना होगा, IG निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, उसको हमको निकाल के रखना होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, ये G है और ये R है, ठीक है। तो इसके बीच ये जो रेसिस्टेंस हम कितना डालेंगे ये हमको जानना ज़रूरी है। मान लेते हैं यहाँ पे IG करंट जा रहा है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका यही है कि इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ मान लेते हैं V, ठीक है। तो हमारा V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, ठीक है। यानी V इज इक्वल टू IG, और ये दोनों सीरीज में है तो G प्लस R, ठीक है। यही तो हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ये R को निकालना है। तो हमारा V इज इक्वल टू हो गया IG G प्लस IGR, है ना। तो IGR जब निकालेंगे IGR इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V माइनस IGG, और जब R निकालने के लिए आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा V बाई IG, और यहाँ पे IG कैंसिल हो जाएगा तो माइनस G। ये एक फार्मूला है जिसको हमको जानना ज़रूरी है। दिस इज़ द वर्किंग फार्मूला, ठीक है। ये सिंपली एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से आ रहा है। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना है और IG करंट जा रहा है ना। तो ये जो V है इसी को हम लोग डिजायर्ड रेंज जिसको हम 3 वोल्ट मानेंगे, ठीक है ना। और IG का जो वैल्यू है उसको हम लोग मेजर कर लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू कितना है इसको हम लोग मेजर कर लेंगे, और उसके बाद ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये भी पता है, तो हमको ये भी पता चल जाएगा, R का वैल्यू भी पता चल जाएगा। यानी हम कितना रेसिस्टेंस डालें इस सिस्टम में, इस कॉम्बिनेशन में, कि हमारा V इज इक्वल टू 3 वोल्ट, और करंट जो हम लोग मेजर करेंगे IG, ये जो IG जो है दैट इज इक्वल टू कैसे, हमको जो फिगर ऑफ मेरिट पता है उससे, और कितना डिवीज़न ये हुआ है उससे, इससे हमको पता चल जाएगा कितना करंट है, ठीक है। क्योंकि ये के एम्पियर पर डिवीज़न है, तो एम्पियर पर डिवीज़न इनटू डिवीज़न, यानी कितना एम्पियर है ये पता चल जाएगा, ठीक। अब हम लोग को करना यहाँ क्या पड़ता है कि जो रेसिस्टेंस बॉक्स को हम लोग यहाँ से जो वैल्यू पुट करते हैं, वो वैल्यू पुट करने के लिए हमको काफ़ी सारा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तभी जाके ऐसा होता है। अब हम एक और सर्किट डायग्राम बनाते हैं तब पता चलेगा, उसको मिटा देते हैं। ये वैल्यू सिर्फ हम लोग रखते हैं, देखो इसको तो हमको मेजर करना ही है कि ये रियली में हम जो वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं जिस रेंज का, वो बना है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यहाँ से हमने एक रेसिस्टेंस को डाला दैट इज़ R, हाई रेसिस्टेंस बॉक्स है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर इन दोनों के बीच में डालेंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे, इधर हम लोग रियोस्टेट से जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा रियोस्टेट से जुड़ जाएगा ताकि हम करंट को कंट्रोल कर पाए, और यहाँ पे हम बैटरी एलिमिनेटर और की को जोड़ देंगे, ठीक है। दिस इज E, दिस इज K, दिस इज RH, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम आपको बनाना होगा।
ठीक है। और ये वाला जो है दिस इज आवर कन्वर्टेड वन, दिस इज कन्वर्टेड वोल्टमीटर। और आपको पता है इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसके बीच जो सेम होगा, तो अगर यहाँ पे हम लोग 3 वोल्ट डालते हैं तो यहाँ पे कितना का रेजिस्टेंस डालना होगा ये हमको जानना है। अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो हम लोग इजीली इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ चाहिए होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो मानते हैं इसके बीच का रेजिस्टेंस, ठीक है, करंट के साथ जब करके देखते हैं और जो रेजिस्टेंस वैल्यू लाते हैं, ठीक है, और जो हम लोगों ने निकाला है उसमें थोड़ा फ़र्क हो सकता है। फ़र्क के पीछे वजह क्या है कि हो सकता है कि कुछ नॉब जो है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का ढीला हो या कुछ हो, लेकिन लगभग सेम आता है। और यहाँ पे हम उसका वेरिफिकेशन जो करते हैं R एंड R' से करते हैं। ये वैल्यू का डिफरेंस जो है बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, यानी हमने जो रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला वो वैल्यू और जब कैलकुलेट करके निकालते हैं वो वैल्यू, ठीक है, अगर दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा ही, और अगर बहुत कम डिफरेंस है तो ये एक्सपेरिमेंट वेरीफाइड हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसी गैल्वेनोमीटर को हम लोग आममीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि जब हम लोग यहाँ पे सीरीज़ पे हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं तो ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स वाला हाई रेजिस्टेंस वाला डिवाइस बन गया। इसीलिए इसको हम लोग पैरेलल में डालते हैं। किसको सीरीज़ में अगर फिर डाल देंगे, ठीक है, तो सारा करंट तुम्हारा लोअर डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग पैरेलल में डालते हैं। इससे पूछा जाता है कभी कभी कि वाई वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, बिकॉज इट इज़ ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, वो भी काफ़ी आसान है। सबसे पहले हम लोग जो चीज़ चाहिए होगा उसमें से सिर्फ एक चीज़ नहीं होगा, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं होगा, लो रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, ये वाला छोटा वाला शंट। कभी कभी तो हम लोग गैल्वेनोमीटर के बीच में एक छोटा सा वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस डालेंगे। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, इसके पैरेलल में एक हमने LRB, इसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं एक आइडियल आममीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। ठीक है, जो कि होता नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी मेजरमेंट हम लोग लेते हैं आममीटर वोल्टमीटर से, दे आर अप्रोचिंग टू करेक्ट, यानी अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो नहीं है। ठीक है, अब ये 0 कैसे हो? मान लेते हैं कि ये 50 ओम का गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसको हम लोग 1 ओम लेते हैं। ठीक है, दोनों पैरेलल में है तो हम लोग तो पढ़े हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो 50 × 1/50 + 1, ठीक है, यानी 50/51, ठीक है, जो कि तुम्हारा 1 से छोटा है। दिस इज लेस देन 1। ठीक, तो आइडियल आममीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी होता है कि 0 रेजिस्टेंस पे फिर करंट कैसे पास करेगा? ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है। अब हम तुम लोग को इसका फुल सर्किट डायग्राम बना कर दिखाते हैं और कैसे वर्क करता है। हाँ, यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते थे, ये निकाल लो पहले कि हमारे यहाँ पे करंट कितना है। ठीक है, ये हमारा, ठीक, यहाँ पे I कितना होगा और यहाँ पे IG कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे
तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आई करंट यहाँ इन कर रहा है और इधर आई जी जा रहा है तो इधर हमारा कितना होगा, आई माइनस आई जी, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो दैट मीन्स आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, इसको शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं, इसको एस करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग आई जी निकाल देते हैं, आई जी इज इक्वल टू आई एस माइनस आई जी एस, इसको इधर ले जाओ, ये आई एस है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आई जी माइनस आई जी के साथ जी था, यस आई जी के साथ जी था, आई जी जी प्लस आई जी एस इज इक्वल टू आई एस, ठीक है। तो आई जी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाउ मच, हम यहाँ से ये ले लेंगे तो ये हो जाएगा आई एस बाई जी प्लस एस, ऐसा ही फॉर्मूला आपको वहाँ पे देना है, ठीक है। तो या फिर यहाँ से हम शंट रेसिस्टेंस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो शंट रेसिस्टेंस भी निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको वेरीफाई जब करेंगे तब क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है सीरीज पैरेलल का और कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का। इसको अब हम लोग यहीं पे एक मिली एमीटर जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी ये जो है हमारा कन्वर्टेड एमीटर, दिस इज कॉल्ड कन्वर्टेड एमीटर। और एक बात है कि इसको हम यहाँ तो जोड़ेंगे ही सेल से या बैटरी एलिमिनेटर से, पॉजिटिव नेगेटिव ई से, उसके बाद एक की ज़रूर लगाएंगे और यहाँ पे ये रियोस्टेट होना बहुत ज़रूरी है सो दैट कि हम करंट को कंट्रोल करें। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सिर्फ कंपेयर करेंगे कि जो करंट यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, उसमें जो डिफ्लेक्शन दे रहा है, जो डिफ्लेक्शन हमारा है, पहला बात तो कि इसका हमको रेसिस्टेंस जी पता है, जी इज इक्वल टू समथिंग, और के पता है, फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन आएगा उस डिफ्लेक्शन से हम लोग पता लगा लेंगे कितना करंट है, के दिया हुआ तो आई इज इक्वल टू के एन, ठीक है। तो यहाँ जितना करंट आएगा उतना ही करंट इसमें भी है, ये भी मेजर कर रहा है। अगर ये दोनों सेम मेजर कर रहा है, या फिर यहाँ पे भी दो ठो है आई एंड आई डैश, ठीक है। अगर इसको हम आई ले लेते हैं और यहाँ पे आई डैश ले लेते हैं, मतलब ये हमारा कैलिब्रेटेड एमीटर है और ये कन्वर्टेड एमीटर है। दोनों का रीडिंग अगर सेम है या दोनों के बीच थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना, तो भी ये चलेगा, तो भी ये वेरीफाई हो जाता है कि हाँ ये जो कन्वर्ट किए हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग को एडजस्ट करना है किससे, शंट रेसिस्टेंस से, यानी रेसिस्टेंस शंट रेसिस्टेंस को हम लोग ये करके हम लोग अपना डिजायर्ड रेंज को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं 0 से लेके 500 मिली एम्पियर, जो कि तुम्हारा मिली एम्पियर वाला होता है, अगर उतना नहीं तो जितना भी आप चाहेंगे उतना रेंज का इसको एमीटर बना सकते हैं। बस ये शंट के चेंज होने से यहाँ का करंट और यहाँ का करंट का बीच में मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी ऑब्जर्वेशन टेबल में यही सब लिखना है जो कि पहले से मौजूद है ना। अगर ये एक्सपेरिमेंट आता है तो आपको ये बता दिया जाएगा कि गैलोमीटर का समथिंग ओम है, ठीक है, और इसका वैल्यू वाई एम्पियर पर डिवीज़न है, ठीक है। ये तुमको पता रहेगा, जिससे कि तुमको आईजी, इसका आईजी जो है कितना डिवीज़न पास करेगा तो उसका हम मेज़र कर सकते हैं, और ये मेज़र तो तुम्हारा इसका अपना कैलिब्रेटेड स्केल दे देगा। और इस तरीके से ये दोनों एक्सपेरिमेंट बहुत आसानी से परफॉर्म हो जाएगा।
ठीक है, कैसे परफॉर्म करना है उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करके इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। लेकिन हाँ, जब गैलोमीटर की बात चली है तो गैलोमीटर से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है एक्सटर्नल बहुत सारा सवाल पूछे, बहुत सारा फार्मूला पूछ दे, बायट-सैवर्ट का फार्मूला पूछ दे, सर्कुलर रिंग का मैग्नेटिक फील्ड कितना वो पूछ दे, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है ये पूछ दे। और सबसे बड़ी बात, गैलोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन का। क्या है वो कंजर्वेशन? कि हम कॉइल में करंट पास करते हैं जिसके कारण हमको एक मोशन मिलता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये सारा एस्पेक्ट इस गैलोमीटर से जुड़ा हुआ है। और अगर आप थोड़ा सा टेक्स्ट बुक को पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जो कि वाइवा में पूछा जाएगा जवाब देना आसान होगा। ठीक है, अब हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। अब हम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का सेटअप तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बैटरी एलिमिनेटर है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करेंगे। हमेशा पॉजिटिव लूप बनाएंगे सो दैट कि परफेक्टली यहाँ पे टाइट हो जाए। ठीक है, अब जो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से इसको ऐड करेंगे। यहाँ भी लूप जो बनाएंगे वो तुम्हारा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब इसका जो दूसरा टर्मिनल होगा उसको हम लोग एक रेसिस्टेंस बॉक्स से जोड़ देंगे। उसको हाई रेसिस्टेंस बॉक्स से हम जोड़ेंगे। ये हमारा हाई रेसिस्टेंस बॉक्स है। उसका जो दूसरा टर्मिनल होगा उसको एक की के साथ जोड़ेंगे और फाइनली इसको नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब हम की को ऑफन रखते हैं। और फाइनली इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है ताकि ये सर्किट क्लोज हो जाए। जब हम पावर देंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा और गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन होता है वो हम देख पाएंगे। सबसे पहले हम पूरा चेक कर लेंगे कि हमारा सारा कनेक्शन टाइट है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे लोएस्ट में रखेंगे 2 वोल्ट पे। और अब हम लोग देखेंगे इसमें डिफ्लेक्शन कितना होता है। डिफ्लेक्शन से पहले हम हाई रेसिस्टेंस बॉक्स से 1000 का हटा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन को देखते हैं हम लोग। ये हमारा जो 10,000 में हमारा डिफ्लेक्शन यहाँ पे 15-16 है। ठीक है, इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, थीटा इजकल टू 16 डिवीज़न। ठीक है, और ये कब आया? जब हमारा रेसिस्टेंस है कितना? 10,000 ओम। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको फिर ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब सर्किट को और एक बार इसको कंप्लीट करते हैं। फिर गैल्वेनोमीटर से हम लोग जोड़ेंगे एक वायर को उसी में। इसको अब हम जोड़ेंगे लो रेसिस्टेंस बॉक्स से।
दूसरे टर्मिनल को फिर एक की से जोड़ेंगे। इसको फिर की से जोड़ेंगे, एक अलग और एक की होगा जिसमें हम इसको जोड़ते हैं। और इसका जो टर्मिनल जाएगा फिर वो वापस गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। यानी अब क्या होगा कि करंट दोनों रेसिस्टेंस बॉक्स में से के थ्रू मूव होगा। ठीक है, एक बार फिर हम लोग पावर देते हैं। अभी इसको ऑफ रखते हैं और देख लेते हैं हमारा डिफ्लेक्शन अभी भी 60 नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई एक रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको भी ये कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 8 आ रहा है। ठीक है, यानी जब हमारा θ/2 = 8 डिवीज़न है तो हमारा यहाँ पे जो शंट रेसिस्टेंस S जो है दैट इज़ 100 ओम। तो जो हमारा फॉर्मूला है, और एक चीज़ चेक कर लेते हैं इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना इसका वोल्टेज है। वो वोल्टेज भी हम लोग यहाँ पे मेजर करके देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ये हमारा 3.3 वोल्ट हमारा यहाँ पे ई का जो वैल्यू है E = 3.3 वोल्ट। अब इतने से हम लोग को इस सबको ऑफ कर देते हैं। यहाँ देखो क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है G = RS/R-S जो हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 10,000 × 100/10,000 - 100, यानी कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये 9,900 होगा। अब इसको जब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो आएगा, जो भी आएगा दैट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से K का वैल्यू निकालते हैं। K = E/G + R × थीटा। तो ये रेसिस्टेंस हमारा है, अभी गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस निकला है। तो ये तुम्हारा 3.3 वोल्ट बाई G का वैल्यू तुम्हारा 1 2 3 4 यानी ये 10,000। ठीक है, और बाई 99 प्लस R अगेन हमारा 10,000 है। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो बहुत ही बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू है। और उसको जब हम लोग 3.3 से डिवाइड करेंगे तो काफ़ी छोटा वैल्यू आएगा। इस वैल्यू को हम लोग मेजर करेंगे डिवीज़न पर एम्पियर। ठीक है, इसी दो वैल्यू का यूज़ हम लोग अगले एक्सपेरिमेंट में करेंगे। अब इसको हम लोग जब गैल्वेनोमीटर को जब कन्वर्ट करते हैं आम मीटर या वोल्ट मीटर में, तब हम लोग इसको एक नया सर्किट डायग्राम बनाते हैं।